वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, अगर मंजिल का पता हो और उसे पाने की शुरुआत भी कर दे तो क्या जरूरी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आपकी मंजिल मिल जाए? ज्यादातर लोग नाकाम ही होते हैं और जब नाकाम होते हैं तो उनकी हिम्मत भी टूट जाती है। लेकिन टूटी हुई हिम्मत को जोड़ता कौन है? आपके दोस्त। कोशिश तो करते हैं पर कामयाब नहीं होते। हमारी टूटी हुई हिम्मत को हमारा जोड़ता है हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा दुश्मन। ऐसा ही हुआ था कुछ रतन टाटा के साथ। रतन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बनाए, मार्केट में वो नहीं चली। रतन टाटा उसे बेचने विल फोर्ड के पास पहुंचे। विल फोर्ड रतन टाटा का मजाक उड़ा दिया, बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी बनाने नहीं आती, बेचने नहीं आती, तो गाड़ी का बिजनेस क्यों करते हो? हम तुम पर ये मोटर पैसेंजर व्हीकल खरीदकर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ये बात चुभ गई, उनके दिल में लग गई। वो वापस तो आए लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाए। उन्हें बार बार रियलाइज हो रहा था कि उनकी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, उन्हें बदला लेना चाहिए, उन्हें कुछ करना चाहिए। ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। वो दिन रात एक कर दिए। इधर टाटा मोटर ग्रो कर रही थी और सफलता की नजदीक पहुंच चुकी थी। अब बारी थी विल फोर्ड की। विल फोर्ड जैगवार लैंड रोवर बनाए, मार्केट में नहीं चली। उनकी हालत खराब होने लगी। रतन टाटा भी इसी फील्ड में थे और विल फोर्ड भी इसी फील्ड में, तो खबर होना तो लाजमी थी। रतन टाटा ने विल फोर्ड को मैसेज भेजा कि जैगवार लैंड रोवर मैं तुम्हारा खरीदूंगा, वापस इंडिया आओ। विल फोर्ड इंडिया आए और रतन टाटा ने जैगवार लैंड रोवर को 9600 करोड़ में खरीदा। विल फोर्ड को अपनी कही हुई बातें तो याद होंगी। अब वो बात पलटते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ये जैगवार लैंड रोवर खरीदकर आपने हम पर एहसान किया है। देखिए, वक्त बदल गया। कल वो रतन टाटा को ये एहसास दिला रहे थे कि विल फोर्ड की उन्होंने रतन टाटा पर एहसान किया है। आज वक्त बदल गया। आज वो अपने मुंह से इस बात को कबूल कर रहे हैं कि रतन टाटा ने उन पर एहसान किया, उनके जैगवार लैंड रोवर को खरीद के। ऐसे ही वक्त बदलता है, लेकिन वक्त उनके लिए बदलता है जो चुनौती को लेते हैं। वक्त उनके लिए बदलता है जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने अंदर जुनून और जिद पालते हैं। हर किसी के लिए वक्त नहीं बदलता। कहते हैं कि वक्त बदलता है लेकिन बदलवाने वाला चाहिए। वो कोई जिद्दी इंसान ही होता है जो अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखता है। वो कोई जिद्दी इंसान ही होता है जो असफलता को सफलता में बदलता है। और रतन टाटा उन्हीं में से एक है। आज रतन टाटा को सब कोई जानता है, एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानता है। परंतु एक वक्त था जब रतन टाटा विल फोर्ड के पास अपनी कंपनी खरीदने के लिए पहुंचे थे, अपनी असफलता को स्वीकार कर लिए थे। परंतु विल फोर्ड की बात उन्हें इतनी चुभी कि अब असफलता को सफलता में बदल के रहना है। इस बात का चैलेंज वो लिए और वो उसे पूरा किए। हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक कोई बात दिल पे नहीं लगती, जब तक कोई बात दिल पे नहीं चुभती, जब तक ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है, हम उसे जवाब देने के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाते। और जवाब देने का यही तरीका होना चाहिए कि रतन टाटा ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा विल फोर्ड को और जवाब तगड़ा मिला कि विल फोर्ड को इस बात का एहसास हो चुका था कि हमसे कई गुना बेहतर है रतन टाटा। कैसा जवाब दिया रतन टाटा ने? तो हर इंसान को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी असफल तो होता है और असफलता पर लोग कमेंट करते ही हैं, उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते ही हैं। तब कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं जो अब कसम उठाते हैं कि अब हमें दुगनी रफ्तार से मैं
काम को अंजाम देना है, दिन रात मेहनत करते हैं और असफलता को सफलता में बदल देते हैं। अपनी इच्छा को जिद देते हैं और जिद को जुनून बनाते हैं और कामयाब होते हैं। वो कोई आसमान से उतरे हुए खास नहीं हुए, हम ही और आप लोगों में से होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इनमें क्या खास थी। इनमें खास थी कि ये अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनमें खास थी कि अपनी जिद को पाल के जुनून बनाते हैं, चैलेंज लेना जानते हैं, मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूं कि जब कभी किसी को असफलता से पाला पड़े या असफलता से सामने आए तो फिर वो हिम्मत ना हारे और किसी की बातों का कोई जवाब दिए बगैर अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करके उसे इस बात को साबित कर दे कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा।